कहानी की शुरुआत में एक छोटी सी बच्ची सोफी को दिखाया जाता है जो कि अजाइलम में रहती थी क्योंकि उसके मॉम डैड की मौत हो चुकी थी। सोफी को एक बीमारी थी जिसकी वजह से उसको नींद नहीं आती थी और वो पूरी रात जाग कर बिताया करती थी। वो अजाइलम में घूमती रहती थी क्योंकि उसे नींद ही नहीं आती थी। सोफी का एक डर था क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि एक बहुत बड़ा जाइंट है जो रात के अंधेरे में आता है और बच्चों को उठा कर ले जाता है और वो बच्चों को मार कर खा जाता है। एक रात जब सब सो रहे थे तो सोफी को बाहर से एक बिल्ली की आवाज सुनाई दी। अब क्योंकि सोफी को नींद नहीं आ रही थी तो उसने बिल्ली को देखने के लिए खिड़की खोली। उसने खिड़की से देखा कि कुछ बिल्लियों ने कचरे के डब्बे को गिरा दिया था। तभी सोफी ने देखा कि एक बहुत बड़ा हाथ बिल्डिंग के पीछे से बाहर निकला और उसने कचरे के डब्बे को उठाकर उसकी जगह पर रख दिया। बिल्डिंग के पीछे एक बहुत बड़ा जाइंट खड़ा था और सोफी ने उसे देख लिया था और वो जाइंट भी सोफी को देख चुका था। सोफी तुरंत वहां से भागकर अपने बिस्तर पर आ गई पर उस जाइंट ने खिड़की से अपना हाथ अंदर किया और सोफी को उठा लिया। वो सोफी को उठाकर अपने साथ ले जाने लगा। वो जाइंट कभी भी किसी के सामने नहीं आता था। जब भी कोई इंसान उसके सामने आता था तो वो खुद को किसी न किसी तरह छुपा लेता था और सबकी नजरों से छुपते हुए वो वहां से निकल गया। सोफी को लेकर वो एक दूसरी ही दुनिया में आ चुका था। ये दुनिया थी जाइंट्स की दुनिया। यहाँ पर सिर्फ जाइंट ही रहा करते थे। वो सोफी को लेकर अपने घर में आ गया। सोफी ने देखा कि ये घर तो बहुत ही बड़ा था और वहाँ की हर एक चीज जाइंट की तरह ही बहुत बड़ी थी। सोफी वहाँ से भागने की कोशिश करने लगी पर जाइंट ने उसे पकड़ लिया और सोफी को कहने लगा कि यहाँ से भागने का कोई भी रास्ता नहीं है, इसीलिए तुम यहाँ से कहीं भी नहीं जा सकती। सोफी बहुत ज्यादा डरी हुई थी। तभी उस जाइंट ने सोफी को एक पैन पर रख दिया। वो सोफी को कह रहा था कि मुझे बहुत तेज भूख लगी है। सोफी समझ चुकी थी कि ये जाइंट मुझे ही खाने वाला है। तभी सोफी को वहाँ पर और भी जाइंट के हंसने की आवाज सुनाई दी तो वो उस बूढ़े जाइंट से पूछने लगी कि क्या बाबा जी यहाँ पर और भी जाइंट रहते हैं। जिस पर उस जाइंट ने कहा कि हाँ, यहाँ पर और भी बहुत सारे जाइंट रहते हैं और वो सारे जाइंट कैनिबल्स हैं। वो इंसानों को कच्चा ही खा जाते हैं। जो भी इंसान उनके हाथ लग जाता है वो उसे जिंदा ही निकल जाते हैं। ये सब सुनकर सोफी और भी ज्यादा डर चुकी थी और वो उस जाइंट को कहने लगी कि मतलब तुम भी मुझे खाने वाले हो। जिस पर उस जाइंट ने कहा कि नहीं, मैं इंसानों को नहीं खाता क्योंकि मैं एक वेजिटेरियन जाइंट हूँ। असल में सच में ये जाइंट सिर्फ सब्जियां ही खाया करता था पर उन सब्जियों का स्वाद बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता था। पर इसके बावजूद भी वो इंसानों को नहीं खाना चाहता था। तो सोफी ने उससे पूछा कि अगर तुम इंसानों को नहीं खाते तो मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए। जिस पर उस बूढ़े जाइंट ने कहा कि तुमने मुझे देख लिया था और तुम बाकी सबको मेरे बारे में बता देती जिससे मेरी जान खतरे में आ जाती, जिससे इंसानों को हमारे बारे में पता चल जाता और वो यहाँ आ जाते और फिर वो सभी जाइंट को मार देते। इसी कारण से मुझे तुम्हें यहाँ लाना पड़ा। अब तुम अपनी पूरी जिंदगी यही मेरे साथ बिताओगी। जिस पर सोफी ने कहा कि नहीं, मैं तो यहाँ से भाग जाऊंगी। तो उस जाइंट ने कहा कि तुम ऐसी गलती बिल्कुल मत करना, नहीं तो दूसरे जाइंट तुम्हें कच्चा ही खा जाएंगे। इसके बाद उस जाइंट ने सोफी को एक बोट पर रख दिया ताकि सोफी थोड़ी देर आराम कर सके। पर सोफी को तो नींद ही नहीं आती थी। तभी सोफी ने देखा कि उस जाइंट ने अपने बैग से बहुत बड़ी बोतल निकाली। उस बोतल के अंदर कुछ तो था जो चमक रहा था। सोफी ने उस जाइंट से पूछा कि इस बोतल के अंदर क्या है। तो उस जाइंट ने बताया कि इसके अंदर ड्रीम्स हैं। जिस पर सोफी बोली कि अच्छा, फिर तो ये मेरे किसी काम का नहीं क्योंकि मुझे तो सपने आते ही नहीं और मुझे सपने आएंगे भी कैसे क्योंकि मुझे तो नींद ही नहीं आती। इसके बाद वो जाइंट एक बुक पढ़ने लगा जो कि सोफी की ही थी। बुक में बहुत सारी कहानियां लिखी हुई थी। वो जाइंट कहानियों को पढ़ने लगा और इधर सोफी को नींद आ गई। तभी उस जाइंट ने एक बोतल उठाई और उसमें से ड्रीम्स बाहर निकाले। इधर अचानक सोफी की आंख खुली और उसने देखा कि वो जाइंट सोया हुआ था, इसीलिए वो मौके का फायदा उठाकर घर से बाहर भाग निकली। सोफी वहां से भाग ही रही थी कि तभी एक बहुत बड़े जाइंट ने उसे पकड़ लिया और ये वाला जाइंट उस दूसरे जाइंट के मुताबिक बहुत बड़ा था। वो जाइंट सोफी को उठाकर निकल गया। तभी सोफी की आंख खुल गई, मतलब ये उसका सपना था। जागने के बाद वो जाइंट से कहने लगी कि मुझे पता है कि ये तुमने
किया था, क्योंकि ना ही तो मुझे नींद आती है और ना ही मुझे सपने आते हैं। पर तुमने जो ये सपना मुझे दिखाया था ये तो बहुत डरावना था। जिस पर वो जाइंट बोला कि मुझे ऐसा करना पड़ा और मैंने ऐसा इसीलिए किया ताकि मैं तुम्हें बता सकूं कि बाहर तुम्हारे लिए कितना खतरा है, इसीलिए तुम्हारे लिए यही सही होगा कि तुम यहीं रहो। वो बूढ़ा जाइंट सोफी को समझाता है कि यहाँ पर जो जाइंट है वो मुझसे बहुत बड़े हैं, मैं तो उन जाइंट के सामने कुछ भी नहीं हूँ, क्योंकि मैं तो बहुत छोटा हूँ और बूढ़ा भी हो चुका हूँ। ये दोनों बातें कर रहे थे कि तभी वहाँ पर एक बहुत बड़ा जाइंट आ गया और सच में ये जाइंट उस बूढ़े जाइंट के मुताबिक बहुत बड़ा था। आते ही वो जाइंट बूढ़े जाइंट से पूछने लगा कि बोने तुम किससे बात कर रहे थे। ये सारे जाइंट उस बूढ़े जाइंट को बोना कहते थे क्योंकि वो साइज में सबसे छोटा था। बूढ़े जाइंट ने बहाना बना दिया कि नहीं, मैं तो किसी से भी बात नहीं कर रहा था। उस बड़े जाइंट के हाथ पर चोट लगी थी और वो उस बूढ़े जाइंट से पट्टी करवाने आया था। वो जाइंट कैनिबल था तो उसे घर में किसी इंसान की खुशबू आने लगी। वो घर में पड़ी हर एक चीज को देखने लगा। इधर सोफी एक सब्जी के अंदर घुस गई जो वो बूढ़ा जाइंट खाया करता था। जब उस जाइंट ने सब्जी को सूंघा तो उसे उसमें से इंसान की खुशबू आई। आज से पहले इस जाइंट ने ये सब्जी कभी भी नहीं खाई थी। उसे इस सब्जी में से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी क्योंकि उसके अंदर सोफी जो थी। वो जाइंट उस सब्जी को खाने ही वाला था। तभी वो बूढ़ा जाइंट बोला कि नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। क्या तुम भूल गए हो, तुम सब्जियां नहीं खाते। जिस पर वो जाइंट बोला कि हाँ, मैं ये बात कैसे भूल गया कि मैं तो सब्जियां खाता ही नहीं। इसीलिए उसने सब्जी को फेंक दिया। सब्जी को फेंक कर वो वहाँ से चला गया और इधर सोफी सब्जी से बाहर निकली। अब इस बूढ़े जाइंट को कहीं पर जाना था तो सोफी उससे पूछने लगी कि तुम कहाँ पर जा रहे हो। जिस पर जाइंट ने कहा कि मैं एक जरूरी काम पर जा रहा हूँ, पर वो सोफी को इस जरूरी काम के बारे में कुछ भी नहीं बताता। पर सोफी के काफी फोर्स करने के बाद उसने सोफी को बता ही दिया कि मैं ड्रीम्स पकड़ने जा रहा हूँ। सोफी भी उसके साथ जाने की जिद करने लगी, पर वो जाइंट सोफी को अपने साथ नहीं ले जाना चाहता था क्योंकि बाहर बहुत सारे जाइंट सो रहे थे और अगर उन्होंने सोफी को देख लिया तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। वो किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहता था। पर सोफी के काफी जिद करने के बाद वो सोफी को साथ ले जाने के लिए तैयार हो गया। जब वो दोनों घर से बाहर निकले तो बाहर सभी जाइंट गहरी नींद में सो रहे थे। ये दोनों उनके ऊपर से होते हुए जाने लगे, पर तभी वो जाइंट जाग गए और वो सभी बूढ़े जाइंट को परेशान करने लगे। वो उससे पूछने लगे कि आखिर तुम चोरी छुपे कहाँ जा रहे थे। जिस पर वो बूढ़ा जाइंट बोला कि मैं तो अपने काम पर जा रहा था। तो वो जाइंट बोला कि हम नहीं चाहते तुम इंसानों की दुनिया में जाओ, क्योंकि अगर इंसानों को हमारे बारे में पता चल गया तो हमारी जान खतरे में आ जाएगी। वो सभी जाइंट बूढ़े जाइंट के साथ ऐसे खेल रहे थे जैसे कि वो कोई बॉल हो। इधर सोफी भागकर एक गाड़ी में जा छुपी। तभी सभी जाइंट ने देखा कि आसमान में बहुत सारे बादल आ चुके थे। देखते ही देखते वहाँ पर जोरदार बारिश होने लगी। वो सभी जाइंट भागते हुए छुपने लगे। ऐसा इसलिए था क्योंकि उन्हें पानी से डर लगता था। मौके का फायदा उठाकर ये दोनों वहाँ से निकल गए। ये दोनों पहाड़ों के ऊपर जा रहे थे। चलते चलते इन्हें रात हो गई। बूढ़े जाइंट ने सोफी को बताया कि मैं हर किसी की आवाज सुन सकता हूँ। मैं चींटियों की आवाज सुन सकता हूँ, मैं तारों की आवाज सुन सकता हूँ और यहाँ तक कि मैं पेड़ों की कहानियाँ भी सुन सकता हूँ। मेरे कान इतने ज्यादा तेज हैं कि मैं दुनिया में मौजूद हर किसी की आवाज सुन सकता हूँ। चलते चलते ये दोनों एक झील के पास पहुँचे। झील के अंदर एक बहुत बड़ा और खूबसूरत पेड़ था। वो बूढ़ा जाइंट पानी में कूद गया और पीछे पीछे सोफी भी कूद पड़ी। ये दोनों लेक के अंदर आकर एक दूसरी ही दुनिया में पहुंच चुके थे। यहाँ पर बहुत सारे सपने उस पेड़ से नीचे गिर रहे थे। ये बूढ़ा जाइंट इन्हें पकड़ने ही यहाँ आया करता था। ये दोनों मिलकर बहुत सारे सपने पकड़ लेते हैं। इनमें बहुत सारे अच्छे और बुरे सपने थे। सपनों को पकड़कर ये दोनों वापस जाने लगे। अब ये दोनों काफी अच्छे दोस्त बन चुके थे। बूढ़ा जाइंट सोफी को अपनी दुख भरी कहानी सुनाने लगा कि यहाँ पर सभी जाइंट मुझे बोना कहते हैं। फिर वो एक बात सोचकर खुश हो जाता है कि मुझे यहाँ पर कोई ऐसा भी मिला था जो मुझे बिग फ्रेंड जाइंट कहता था। ये सुनकर सोफी कहने लगी कि फिर तो मैं भी आज से तुम्हें बिग फ्रेंड जाइंट कहा करूंगी। ड्रीम्स पकड़ने के बाद ये दोनों इंसानों की दुनिया में आ गए जहाँ सभी बच्चे सो रहे थे।
वो जाइंट उन बच्चों को नींद में ही बहुत अच्छे सपने देता है और ऐसा करने में उसे खुशी मिलती है। सोफी ने जाइंट से पूछा कि तुम्हारी उम्र कितनी है, जिस पर वो जाइंट बोला कि जितनी उम्र इस दुनिया की है उतनी ही मेरी है। यानी कि जब दुनिया बनी तब से ही जाइंट इस दुनिया में मौजूद हैं, पर ये इस दुनिया में इंसानों से छुप कर रहते हैं। अब ये दोनों वहाँ से वापस जाने लगे। तभी सोफी ने उससे पूछा कि मेरा ब्लैंकेट कहाँ है। असल में सोफी का ब्लैंकेट जाइंट की दुनिया में ही रह गया था। इस कारण से वो जाइंट काफी टेंशन में आ गया और उसने सोफी को कहा कि अब मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकता, क्योंकि अब तक सभी जाइंट को पता चल चुका होगा कि मेरे साथ कोई इंसान है। यहाँ पर उस जाइंट ने सोफी को एक बात बताई कि बहुत सालों पहले मुझे एक बच्चा मिला था जो कि बहुत प्यारा था और तुम्हारी ही तरह उसने भी मुझे देख लिया था। इसी वजह से मैं उस बच्चे को भी जाइंट की दुनिया में ले गया था। उसी बच्चे ने मुझे पढ़ना सिखाया और जो जैकेट तुमने पहन रखी है ये उसी की है। पर जब तक मैं उस बच्चे को उसकी दुनिया में लेकर आता तब तक काफी देर हो चुकी थी और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता कि जैसा उसके साथ हुआ था वैसा ही तुम्हारे साथ हो। इसीलिए वो सोफी को वहीं पर छोड़कर जाने लगा, पर सोफी उसके साथ जाने की जिद कर रही थी। जाइंट सोफी को उसके कमरे में छोड़कर वहां से चला गया, पर सोफी वहां नहीं रहना चाहती थी तो वो बालकनी से कूद गई, क्योंकि उसे पता था कि वो जाइंट उसे बचा लेगा। और होता भी ऐसा ही है, उस जाइंट ने सोफी को बचा लिया। ना चाहते हुए भी वो सोफी को अपने साथ ले आया और यहाँ पर सभी जाइंट पहले से ही उसका वेट कर रहे थे, क्योंकि सभी जाइंट को पता चल चुका था कि बूढ़े जाइंट के पास कोई इंसान है। अब वो सभी जाइंट जानना चाहते थे कि वो इंसान कौन है और कहाँ पर है। तो वो बूढ़े जाइंट के घर पर चेक करने लगे। उन्होंने पूरे घर का सामान तोड़ फोड़ दिया। उन जाइंट के पास सोफी का ब्लैंकेट था जिससे सूंघते हुए वो सोफी को ढूंढ रहे थे। मौका देखकर बूढ़े जाइंट ने उस ब्लैंकेट को जला दिया और सभी जाइंट को अपने घर से भगा दिया। सोफी ने दीवार पर लगी प्रिंसेस की फोटो देखी। उस फोटो को देखकर सोफी को एक आइडिया आया। उसने जाइंट को कहा कि तुम प्रिंसेस के लिए एक ड्रीम बनाओ और सपने में ये बताना कि इसी दुनिया में जाइंट रहते हैं जो बच्चों को पकड़कर खा जाते हैं, और इसी सपने में तुम हम दोनों को भी शामिल कर लेना, ताकि हम जब प्रिंसेस के सामने जाए तो वो हमें पहचान ले। यह सुनकर उस जाइंट ने ऐसा ही किया। फिर वो उस सपने को लेकर प्रिंसेस के घर के बाहर आ गए और उस सपने को इन्होंने प्रिंसेस की नींद में डाल दिया। प्रिंसेस वो सब देख लेती है जो ये उन्हें दिखाना चाहते थे। जब सुबह प्रिंसेस की आंख खुली तो वो काफी ज्यादा डरी हुई थी, क्योंकि ये एक डरावना सपना था जिसमें जाइंट बच्चों को खा रहे थे। उन्होंने अपने सपने के बारे में केयर टेकर को बताया, पर केयर टेकर ने कहा कि आप डरो मत, ये तो बस एक सपना था। पर जब उसने न्यूज़पेपर देखा तो उसे पता चला कि कल रात बहुत सारे बच्चे गायब हो गए थे और ये बिल्कुल वैसा ही हुआ है जैसा प्रिंसेस ने ड्रीम देखा था। तभी इनकी नजर विंडो पर गई जहाँ सोफी खड़ी थी। सोफी ने प्रिंसेस को जाइंट से मिलवाया। जाइंट प्रिंसेस के सामने बड़ी ही तमीज से झुक गया। उन्होंने जाइंट का बहुत अच्छे से स्वागत किया और उसे खाने के लिए अलग अलग चीजें दी। जाइंट ने प्रिंसेस को बताया कि जाइंट की दुनिया में बहुत सारे जाइंट ऐसे हैं जो बच्चों को पकड़कर खा जाते हैं, इसीलिए प्रिंसेस उनकी मदद करने के लिए तैयार हो गई। इन्होंने अपनी एक टीम तैयार की और पूरी टीम जाइंट की दुनिया में जाने के लिए निकल पड़ी। इन्होंने एक प्लान बना रखा था और प्लान के मुताबिक ये सभी एक जगह पर रुक गए और ये बूढ़ा जाइंट एक ऐसा सपना तैयार करेगा जिसमें सभी जाइंट को अपने किए पर शर्मिंदगी होगी। बूढ़े जाइंट ने वैसा सपना बना भी लिया, पर जब वो सपने को जाइंट के पास छोड़ने गया तो उसे याद आया कि वो सपने छोड़ने वाली मशीन को तो प्रिंसेस के घर ही भूल आया है और उस मशीन के ना होते हुए ऐसा करना बहुत रिस्की था, क्योंकि उन्हें सपने छोड़ने के लिए अब उन जाइंट के पास जाना पड़ेगा। सोफी सपने वाले जार को लेकर उन जाइंट के पास चली गई जहां वो सभी जाइंट सो रहे थे, पर इससे पहले कि सोफी उस जार को खोल पाती उन जाइंट का लीडर जाग गया। वो जैसे ही सोफी को पकड़ने वाला था तो सोफी ने उस जार को तोड़ दिया। वो सपने उन जाइंट्स की नींद में चले गए जो कि सो रहे थे। जब वो जाइंट जागते हैं तो उन्हें अपने किए पर काफी शर्मिंदगी महसूस होती है, पर उनका जो लीडर था वो तो जाग रहा था, जिसकी वजह से उसे कोई भी शर्मिंदगी नहीं होती। उसने सोफी पर अटैक कर दिया, पर वो बूढ़ा जाइंट सोफी को बचाने आ पहुंचा। उस बड़े जाइंट ने बूढ़े जाइंट को तो अपने हाथ
में ही उठा लिया था। वो बूढ़े जायंट को मारने ही वाला था कि तभी वहां पूरी आर्मी आ पहुंची। वो सभी जायंट को पकड़कर अपने साथ ले गए। उन्होंने सभी जायंट्स को एक आइलैंड पर छोड़ दिया जिसके चारों तरफ पानी ही पानी था। अब इन्हें पानी से डर लगता था तो ये वहां से भाग भी नहीं सकते थे और अब ये लोग हमेशा के लिए वहां पर फंस चुके थे। आर्मी ने इन जायंट्स के लिए वहां पर सब्जी के बीज भी फेंक दिए ताकि ये जायंट उन बीजों की मदद से वहां पर सब्जी उगा कर खा सके। और यहीं पर ये कहानी खत्म हो गई।